हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन फ्रॉस्ट। आप सब लोगों ने अगर बिटकॉइन के बारे में सुना है तो आपने आल्ट कॉइन्स के बारे में भी प्रोबेबली सुना होगा। आल्ट कॉइन्स क्या हैं? क्या वो बिटकॉइन के कॉपी कैट हैं? क्या वो एग्जैक्टली बिटकॉइन की तरह काम करते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले, आल्ट कॉइन जैसे कि नाम से जाहिर है, शॉर्ट फॉर्म है अल्टरनेटिव कॉइन्स की। आल्ट कॉइन्स में वो सारी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं जो बिटकॉइन के अलावा हैं। इसमें इथीरियम, सोलाना, डोज कॉइन वगैरह जैसे कॉइन्स शामिल हैं। आल्ट कॉइन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ की ओवरऑल तादाद बहुत ज़्यादा है। तो बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं वो आल्ट कॉइन्स कहलाती हैं। तो आप आल्ट कॉइन्स को ऐसा देखें जैसे बिटकॉइन ऐसा है कि एक जो पहली गाड़ी बनी थी दुनिया में वो बिटकॉइन है, और आल्ट कॉइन उसके न्यूअर मॉडल हैं जिनके अंदर एडवांस फीचर्स हैं। मोस्टली जो आल्ट कॉइन्स होते हैं उनमें बिटकॉइन के ज़्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं क्योंकि बिटकॉइन थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो उस पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और ट्रांजैक्शन स्पीड है वो कम होती है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए मुख्तलिफ आल्ट कॉइन्स पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, इथीरियम उनमें से एक है। इथीरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आल्ट कॉइन। तो आल्ट कॉइन्स की जो मेजर टाइप्स हैं वो 5 हैं। इसमें सबसे पहली आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, जैसे कि इथीरियम। ये बेसिकली ब्लॉकचेन्स होती हैं जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनती हैं। उसके बाद आती है स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स जो फिएट करेंसी है, यानी कि जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, डॉलर्स या पीकेआर, उसको अगर क्रिप्टो में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्रिप्टो में उसका जो अल्टरनेटिव वर्जन है वो स्टेबल कॉइन्स कहलाता है। उसमें जो सबसे पॉपुलर हैं वो है टेदर यूएसडीटी और यूएसडीसी वगैरह। अब इनकी प्राइस जो है चेंज नहीं होती, ये $1 के इक्विवेलेंट ही रहेंगे हमेशा। 1 यूएसडीटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 यूएसडी। तो स्टेबल कॉइन्स की ये खास बात होती है। उसके बाद आते हैं मीम कॉइन। मीम कॉइन्स जो है ये भी एक आल्ट कॉइन है, जैसे कि डोज कॉइन है। वो किसी हाइप की बेसिस पे पंप होते हैं और ओवर टाइम उसकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है जो कि उसको पंप या डंप करवाती है। ये इनका कोई यूज़ केस नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसका बाद में शुरू में एज़ अ मीम इंट्रोड्यूस किया जाए उसको, और बाद में उसका एक यूज़ केस इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, जैसे कि इलॉन मस्क डोज कॉइन को अब काफ़ी जगह पे पेमेंट मेथड के तौर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं यूटिलिटी टोकन्स। यूटिलिटी टोकन्स वो होते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होती हैं जो कि ब्लॉकचेन पे बनी होती हैं, जैसे कि इथीरियम या सोलाना इनकी ब्लॉकचेन है। ये आप इसको ऐसा कंसिडर करें कि ये एक शहर है जिनके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये यूटिलिटी टोकन्स होते हैं जिनका कोई ना कोई यूज़ केस होता है। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर आल्ट कॉइन है रेंडर के नाम से। वो वर्चुअल जीपीयूज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह कुछ रियल वर्ल्ड एसेट्स की टोकनाइजेशन का काम करते हैं। तो यूटिलिटी टोकन्स बहुत अच्छे टोकन मार्केट में मौजूद हैं। इन पे आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, बल्कि मैं आपके लिए रिसर्च करके आपको अच्छे यूटिलिटी टोकन्स बताऊँ इस चैनल पे। उसके बाद आते हैं प्राइवेसी कॉइन्स। प्राइवेसी कॉइन्स भी बेसिकली यूटिलिटी टोकन्स ही हैं, जिनका काम ये है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे ये अक्सर ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है या जो भी पैसों का ट्रांसफ़र होता है वो सारा ट्रैक होता है ब्लॉकचेन पे, उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो इसमें कोई प्राइवेसी नहीं होती कि भाई किसका पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इस प्राइवेसी वाले मसले को हल करने के लिए कुछ प्राइवेसी टोकन्स होते हैं जिनको हम ज़ीरो नॉलेज भी कहते हैं। तो वो प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आल्ट कॉइन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टोकन। तो ये पंप तो बहुत जल्दी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक डोज कॉइन की एग्जांपल मैंने दी है। इसमें ये देखें, ये कितने अरसे में पंप हुआ है। ये बहुत थोड़े से टाइम में, सिर्फ 74 डेज़ में ये 400% पंप हो गया है, जो कि 5x बनता है। ऑलमोस्ट 5x कर गया है 74 डेज़ में, यानी कि 3 मंथ्स के टाइम में। लेकिन अब इसमें रिस्क ये है कि अगर किसी ने स्टॉक पे बाई किया है तो उसका जो पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 70% तक डाउन आ जाएगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे $100 इन्वेस्ट किए थे तो वो अब आपके हो जाएंगे $30। तो ये भी एक रिस्क है। तो आल्ट कॉइन में बहुत ही देखभाल के प्रॉपर मैनर में उस चीज़ को समझ के उस पर रिसर्च करके फिर आप इन्वेस्ट करें, ऐसे आप इन्वेस्ट मत करें। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट होते हैं जो कि पंप एंड डंप स्कीम होती है, कि वो कॉइन को पंप करते हैं, जैसे ही आप वो बाय करते हैं तो वो उसको डंप कर देते हैं और आपको एग्जिट लिक्विडिटी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं।
यानी कि जो आपके पास टोकन है उनकी वर्थ 0 हो जाती है और जो आपका पैसा है वो लेके भाग गए। तो आपने जो है इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, जो भी आल्ट कॉइन्स आप बाय कर रहे हैं उसकी प्रॉपर मैनर में आपने रिसर्च करनी है और फोमो नहीं करना किसी भी आल्ट कॉइन में। एक कॉइन अगर पंप हो चुका है तो अब आप उसमें एंटर होके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है इन्वेस्ट इन फ्रॉस्ट। इन्वेस्ट इन फ्रॉस्ट का मतलब है कि आप विंटर में इन्वेस्ट करें, यानी कि जब मार्केट ठंडी है तब आप इसमें इन्वेस्ट करें, और जब मार्केट थोड़ी हीट अप होना शुरू हो जाए तो आप उसमें से पैसा निकाल लें अपना, ताकि आप रिस्क को मिनिमाइज़ करें और रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज़ करें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से ऐसे आल्ट कॉइन्स हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं, जिनकी अच्छे यूज़ केसेस हैं और वो अच्छे रीजन में मौजूद हैं। और उसके बाद मैं कुछ पोर्टफोलियो वीडियोज़ भी बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि अगर मेरे पास $100 होते तो मैं किस किस कॉइन में इन्वेस्ट करता, और उसके इवेंचुअली मैं आपको रिज़ल्ट भी पब्लिश करके दिखाऊँगा कि मैंने इसमें $100 इन पर्टिकुलर कॉइन्स में डाले थे और उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या निकला। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको किस तरह की वीडियोज़ पसंद है। थैंक यू।